Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 7th standard, that is the red-headed leak. और red-headed leak क्या होता है वो हम देखेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे भी सही। और इसका फर्स्ट पार्ट है ये मिस्टर विल्सन स्टोरी। तो सबसे मैं आपको पहले बताती हूँ red-headed leak क्या होता है। एज आई वाज सेइंग यू, red-headed leak एक तरीके का लीक होता है, एक फाउंडेशन होता है जो ऐसे किसी अमेरिकन पर्सन के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है, जो उन लोगों के लिए होता है जिनके बाल लाल कलर के होते हैं, जिनका सिर लाल में होता है, लाल कलर का इन द सेंस उनके हेयर रेड कलर में होते हैं, और उनको वो क्या करता है थोड़े बहुत काम परफॉर्म करने के लिए देते रहते हैं, वर्क करने के लिए, और उसके लिए वो उनको पे करते हैं। दैट मीन्स छोटा मोटा कुछ काम के लिए उनको जॉब पे रख लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट रेड-हेडेड लीक। तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। When I called upon my friend, Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor, who was an elderly man with fiery red hair. तो जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, जब मैंने उसको बुलाया था तब मेरे फ्रेंड का नेम है मिस्टर शेरलॉक होम्स। उनको मैंने बुलाया था और ही वॉज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर। तब वो अपने किसी विजिटर से बात कर रहे थे जो एक एल्डरली मीन्स बूढ़े से व्यक्ति थे, उनसे बड़े थे, और उनके जो बाल थे वो कैसे थे, रेड कलर के थे, रेडिश ऑरेंज कलर के थे। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर। होम्स ने मेरे को उस विजिटर से इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर जैबिस विल्सन, जिसका नेम था मिस्टर जैबिस विल्सन। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। वो काइंड ऑफ ब्रोकर थे, पॉन ब्रोकर थे। ब्रोकर का मीन्स जो कुछ पैसे देता है, इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उधार देता है, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न कर लेता है, वो ब्रोकर। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। और होम्स ने उनको बोला कि मुझे अपनी स्टोरी वापस से सुनाओ, मुझे इन द सेंस नरेटर को। ही बिगैन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। उन्होंने शुरुआत की, एडवर्टाइजमेंट दिखाया पहले न्यूज़पेपर में, जिसमें क्या लिखा था, टू द रेड-हैंडेड लीक। उनमें लिखा था टू द रेड-हेडेड लीक, उसके लिए जिसका रेड हेड होता है। देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग के मेंबर के लिए एक वैकेंसी है, एंड द सैलरी इज़ 4 पाउंड्स अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। और जो सैलरी है वो पर वीक 4 पाउंड्स मिलेंगे, और नॉमिनल मीन्स कम से कम सर्विस के लिए भी इतने मिलेंगे। रेड हेडेड मैन मे अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। और जिनके बाल लाल हैं वो लाल सिर वाले लोग मंडे को पर्सनली आके अप्लाई कर सकते हैं एट 11 o'clock टू डंकन रोज एट ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। तो उन्होंने एड्रेस दिया, मंडे को बोला 11 o'clock पर आके वो मिले। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर इन न्यूज़ पेपर 2 months ago। 2 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर में। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्टिंग हैड शोन इट टू हिम। और मिस्टर विल्सन की जो असिस्टेंट था उसका नेम था विंसेंट स्पॉल्टिंग, उन्होंने वो दिखाया था एडवर्टाइजमेंट। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पॉल्टिंग। उसको अपना असिस्टेंट जो स्पॉल्टिंग था वो बहुत पसंद था। ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। और वो स्मार्ट था, एफिशिएंट मीन्स हर चीज़ के लिए काबिल था, केपेबल था हर चीज़ के लिए, और काम अच्छा करता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो इतना उसकी नॉर्मल वेजेस थी उसका हाफ वो लेता था, हाफ ही उसको वेजेस वो लेता था। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट्स, लेकिन उसमें कुछ कमियाँ भी थी। एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क एंड वेंट डाउन इनटू द सेलर टू डेवलप फोटोग्राफ्स। वो हर कभी काम छोड़कर नीचे चला जाता था, और सेलर मीन्स एक कमरा होता है जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, तो वो वहाँ जाता था रूम में और फोटोग्राफ्स को डेवलप करने लगता था। फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, और फोटोग्राफी उसकी हॉबी थी। स्पॉल्टिंग showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. तो उसने कहा मिस्टर विल्सन को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हुए, और उसको समझाया, एक्सप्लेन किया कि जो अमेरिकन मिलेनियर है मिस्टर एजेका होपकिंस, उन्होंने एक रेड हेडेड लीग फाइंड किया है, और उन्होंने ऐसे रेड हेड जो वो खुद है उसकी तरह रेड हेड वालों को हेल्प करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये लीग फाइंड किया है। स्पॉल्टिंग अर्ज्ड मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। स्पॉल्टिंग ने मीन्स रिक्वेस्ट की मिस्टर विल्सन से कि आपको अप्लाई करना चाहिए इस जॉब के लिए। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों उस एड्रेस दिया था एडवर्टाइजमेंट में, वहाँ पर उस एड्रेस पर पहुँचे।
फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल, और जो स्ट्रीट थी जहाँ पर उनको जाना था वो पूरी तरह रेड हेडेड पीपल से फुल थी, वहाँ पे बहुत सारे रेड हेडेड पीपल थे. मिस्टर विल्सन थॉट दैट दिस विद सो मच कंपटीशन ही वुड नॉट गेट द जॉब, और मिस्टर विल्सन को लगा कि इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगा. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाउ वॉज विंसेंट स्पॉल्डिंग, कैसा था वो. सेकेंड इज, What was Mr. Wilson's thought after reaching to the given address? Given address पर पहुंचने के बाद Mr. Wilson का क्या thought था, क्या सोचा उन्होंने. He wanted to go back, वो वापस जाना चाहते थे, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. लेकिन Spaulding ने क्या किया, वो जो भीड़ थी उसके बीच में से उन्होंने धक्का देते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े और Mr. Wilson को ऑफिस तक लेके गए. There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. वहाँ पर कुछ भी नहीं था ऑफिस में, सिर्फ एक मीन्स couple of chair मीन्स 2 चेयर रखी हुई थी और एक टेबल थी. A red-headed man sat behind the table, और टेबल के जिस पीछे वो red-headed man बैठा था. He was Mr. Duncan Ross, उसका नेम था Duncan Ross, एक रिप्रेजेंटेटिव था head-headed लीग का. He was very pleased to see Mr. Wilson, वो बहुत खुश है Mr. Wilson को देखने के बाद. And announced immediately that he was well suited for the job, और अनाउंस कर दिया उसी टाइम पर that this person, that is Mr. Wilson, is suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him and told all other candidates to go back. उन्होंने Mr. Wilson से हाथ मिला, उनको congrats कहा और बाकी सारे candidates को वापस जाने के लिए बोला. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in office from 10 to 2. उन्हें कहा कि आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 10 से 2 तक रहेगा. If he left the office, he would lose the job. लेकिन अगर आपने ऑफिस छोड़ा तो आप जॉब भी आपकी चली जाएगी, छूट जाएगी. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. Spaulding जो उनका असिस्टेंट था, उन्होंने Mr. Wilson से कहा, उनको यकीन दिलाया कि आपके एब्सेंस में आपका बिजनेस मैं पूरी तरह संभाल लूँगा. द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds a week. जो पे थी उनकी सैलरी काइंड ऑफ, सो इट वॉज फिक्स्ड दैट 4 pounds उनको मिलेंगे हर वीक में. एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन. मिस्टर विल्सन ने कहा, और काम क्या रहेगा. यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका काइंड यू कैन से लाइक ऑनलाइन इंग्लिश में आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आपको ऑनलाइन इसमें आपको मिल जाती है हर चीज़ एनसाइक्लोपीडिया में, जैसे विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया. तो उस टाइप से आपको हर चीज़ इंग्लिश में कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको सर्च करना होता है तो आपको उसका रिजल्ट इससे मिल जाता है. तो उसने कहा कि आपको उसको कॉपी आउट करना होगा. द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट. पे अच्छी थी और काम ज़्यादा था नहीं. मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगैन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. मिस्टर विल्सन ने एक्सेप्ट किया जॉब को और अपना वर्क अगले दिन ही शुरू कर दिया. थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर डंकन रॉस व्हेन ही सॉ मिस्टर विल्सन. जब मिस्टर डंकन रॉस ने मिस्टर विल्सन को देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहा उनने और क्या रिएक्शन था उनका. मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. Mr. Duncan ऑफिस में ही रहते थे और वो देखते थे कि मिस्टर विल्सन अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं और वो अपना ऑफिस छोड़ के ना जाए. He told Mr. Wilson to start with the letter A. उन्होंने कहा कि आप लेटर A से स्टार्ट करो लिखना. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. और वो 4 hours तक कंटिन्यूसली लिखते रहे, अपना वर्क कंटिन्यूसली करते रहे, अपनी जगह छोड़े बिना. Mr. Ross would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. और Mr. Ross पहले पूरे टाइम बैठते थे, अब वो कभी कभी मीन्स टाइम टू टाइम आने लगे देखने के लिए सब सही चल रहा है या नहीं. At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. 2 बजे जैसा उनका टाइम फिनिश हो गया था 2 बजे, तो उन्होंने उससे गुड बाय कहा. बेड गुड बाय मीन्स जस्ट टू से गुड बाय, टू एक्सचेंज गुड बाइज. और उन्होंने गुड बाय करके वो जो डोर था ऑफिस का उसको लॉक किया. दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे, और ये रोज चलता रहा. मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी. ओके, तो अभी जो था मिस्टर होम्स मीन्स वो शर्लॉक होम्स को बता रहे थे ये बात, तो वो बोल रहे थे कि ये चलता रहा और सैटरडे को मुझे अपनी सैलरी मिल जाती थी. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द सेम द वीक लेट आफ्टर. तो ये चीज़ हर वीक भी चलता रहा. आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रोज केम इन ओनली वंस इन अ वाइल एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल. और मिस्टर डंकन थोड़े टाइम बाद कभी कभी आने लगे और उसके बाद तो वो आना ही बंद कर दिया उन्होंने. मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड
8 weeks had passed like this, and I had written about aborts, archery, etc. and hoped that I might get on to be soon. तो मुझे ऐसे करते करते 8 वीक्स पास हो गए और मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा, एबर्ट्स के बारे में, आर्चरी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में लिखा, और मुझे लग रहा था कि अब मैं ए से बी पर जाऊँगा. एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड. और एकदम से सारा बिजनेस एंड पर आ गया. टू एन एंड? होम्स आस्क्ड. होम ने पूछा एंड मीन्स ख़त्म कैसे हो गया? Yes sir, this morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, "The red-headed leak is dissolved. October 9, 1880." और आज सुबह ही जब मैं अपने काम पर गया था, वही मेरे यूजुअल टाइम पे, और तब मैंने देखा कि जो डोर था वो बंद था, उस पर लॉक लगा था, और उस पर एक छोटा सा नोट था उस पर लगा हुआ था जिस पे लिखा था रेड हेडेड लीक अब डिज़ोल्व हो गया है, ख़त्म हो गया है, और उसकी डेट थी आज की, दैट इज October 9, 1880. सो ये क्वेश्चन नंबर 4 कम्स ओवर हियर. व्हाट वाज द वर्क ऑफ मिस्टर विल्सन? मिस्टर विल्सन का क्या काम था, क्या करना होता था उनको? आई वॉज शॉक्ड. मैं शॉक हो गया. आई डिड नो व्हाट टू डू. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विद हिज स्टोरी. वो कंटिन्यू करते रहे अपनी स्टोरी को. आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेज बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीक. मैंने इंक्वायरी की, मैंने आसपास सब जगह तलाश की, आसपास के ऑफिसेज में, लेकिन किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर फॉल्स नेम. और यहाँ तक कि जो रूम थे, जो ऑफिस था, वो रूम वो भी झूठे नेम के थ्रू रेंटेड किया था. दैट मीन्स जो उसको किराए पे लिया था, रेंट पे लिया था, वो भी झूठे नेम, फॉल्स नेम के अंडर लिया था. आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉटिंग फॉर एडवाइस. मैं घर पे गया, मैंने स्पॉटिंग से बोला कि कुछ तो एडवाइस करो, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. लेकिन वो भी मुझे किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाया. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीक, मिस्टर होम्स, हु दे आर एंड वाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी. तो मैं चाहता हूँ लीक के बारे में जानना, वो कौन है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा मजाक, ऐसा प्रैंक क्यों किया. द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री. और ये पूरी तरह से मिस्ट्री है. मिस्ट्री मीन्स आप कह सकते हैं रहस्य है. दैट इज़ वाई आई केम टू यू. इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल. होम्स एक्चुअली डिटेक्टिव थे. ओके, सो शर्लॉक होम्स काइंड ऑफ डिटेक्टिव इज़ अ पर्सन हु इज़ अ डिटेक्टिव. तो इसलिए वो उनके पास गए थे, और होम्स को इनकी जो स्टोरी है काफ़ी अजीब सी लगी, अनयूजुअल लगी. ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज़ ही लाइक. उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जो आपका असिस्टेंट है, जिसने आपका ध्यान उस एडवर्टाइजमेंट में आप लेके गए, उसका ध्यान मीन्स आपका ध्यान वो उसने एडवर्टाइजमेंट की तरफ लिया, तो वो कैसा है? स्मॉल, स्टाउट, विद नो हेयर ऑन हिज फेस. He has a white splash of acid on his forehead. उन्होंने कहा कि स्मॉल है, छोटा है, स्टाउट है, ज़्यादा मीन्स बहुत बड़ा नहीं है, और उसके कोई हेयर नहीं है फेस पे, और उसका जो फोरहेड एकदम ऐसा लगता है जैसे साफ हो, क्लीन हो, वाइट स्प्लैश हो एसिड का उस पर. आई थॉट एज मच, सैड मिस्टर होम्स. उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सोचा. इज इट स्टिल विद यू? ओ येस सर, दैट विल डू मिस्टर विल्सन. आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट इन अ डे और टू. टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे we may come to a conclusion. ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ, और फिर इसका जो कंक्लूजन है मुझे एक दो दिन दो. तो आज सैटरडे है, मंडे तक हम इसके किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे. सो योर फिफ्थ क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट डिड मिस्टर विल्सन वांट टू फाइंड? मिस्टर विल्सन क्या चाहते थे, क्या ढूंढना चाहते थे, क्या फाइंड करना था उनको? तो आई होप आज का वीडियो इज क्लियर टू यू. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी, फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.